अस्सलाम वालेकुम। उसामा बाजवा, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर, बहरिया टाउन कराची से। आज इस वीडियो में हमारे साथ हैं अदनान भाई। अदनान भाई से आज हम पूछेंगे कि ये जो हमारी मार्केट की सूरत चल रही है, मार्केट जो पिछले 2 साल गुजरे हैं, हमारे सबका कहना है, हमारा भी यही मानना है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश कर चुकी थी। आने वाले टाइम में मार्केट में क्या सूरत आएगी? क्या ये मार्केट दोबारा उन्हीं रेटों पे जाएगी? क्या ये मार्केट दोबारा तेज़ हो जाएगी? प्लॉट के रेट जो कम हुए हैं या विलास के जो रेट कम हुए थे, दोबारा उन्हीं सूरत में उन्हीं रेटों पे जा हमारी मार्केट जाके रुकेगी या उनसे भी ऊपर चला जाएगा? अदनान भाई से ये डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अदनान भाई, हमें ये बताएं कि ये जो पिछले 2 साल हमारा टाइम एक गुजरा है, ये टाइम दोबारा कभी आएगा या नहीं आएगा? अच्छा देखें, प्राइस वाइज अगर हम रियल एस्टेट मार्केट का जिक्र करते हैं तो ये टाइम तो दोबारा ऑब्वियस बात है आना है। ठीक है। अभी हमने गुज़िश्ता दिनों में काफ़ी सारी वीडियोस भी अपलोड की थी कि एक टाइम ऐसा आया था कि मार्केट में 50% तक रेट्स डिक्रीज हो गए थे। अच्छा, अब मार्केट दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि हो चुकी है। अभी बहरिया टाउन के अपार्टमेंट्स हों, प्लॉट्स हों, घर हैं, दुकानें या शोरूम, कोई भी प्रॉपर्टी आप उठा के देख लें, ये सबसे कम बजट की जो प्रॉपर्टी है अब वो सबसे ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। ठीक है। यानी मैं ये कह सकता हूँ जो 20 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा है वो भी 30, 35, 40 लाख तक की प्राइस के ऊपर आराम से जाना शुरू होगा। ये अब चंद हफ्तों, चंद महीनों की बात रह गई है। अभी 2024 में फेब और मार्च का महीना काफ़ी अहम है क्योंकि अब ये प्री इलेक्शन फेज़ है। अब इलेक्शन किसी तरफ लगेंगे और हुकूमतें सेटल होती हैं। अब जितने भी कारोबारी लोग हैं, कारोबारी कम्युनिटी अब यही चाह रही है कि किसी भी तरफ हालात हों, स्टेबिलिटी नज़र आए और फिर लोग इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट की तरफ आ जाए। अच्छा अदनान भाई, ये देखें, एक चीज़ है कि हमारे जो पिछले 2 साल थे वहाँ पे अब आज हमें 70% रेट मिलते हैं, मतलब 30% रेट जो है वो कम हो गए, या 40% रेट हमारी जो प्रॉपर्टी थी, क्लाइंट्स की प्रॉपर्टी थी, उसमें से कम हो गए हैं। अगर आने वाले टाइम में, मतलब अगर इलेक्शन के बाद हमारा टाइम अच्छा हो जाता है, मार्केट ठीक हो जाती है, क्या ये रेट्स दोबारा उसी जगह पे जाएंगे या उससे ज़्यादा हो जाएंगे? देखिए, पहला फेज़ तो है अब कीमतों का वापस अपनी पुरानी कीमतों तक आना। ठीक है। अच्छा चलें, उसके बाद हम लोग कंसीडर करेंगे कि किसी को प्रॉफिट मिला। अच्छा, वो लोग जो फ्रेश बायर हैं, जो आज पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं, ये पहली दफ़ा बहरिया टाउन में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, अगर वो लोग बहरिया पैराडाइज का एक विला है और बहरिया स्पोर्ट्स सिटी का विला, इनकी मिसाल देता हूँ कि 500 गज का घर 3 करोड़ 70 लाख रुपए में आज की कीमत पे ये ले लेते हैं। वापस ये वाले घर तो 5.5 करोड़ से 6 करोड़ तक सेल किए हुए हमने किए। अब वापस जब ये अपनी कीमतों पे आएंगे तो ये तो बहुत कम टाइम में बड़ा अच्छा प्रॉफिट इंशाल्लाह अर्न कर लेंगे। आज बात है इस टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट की, यानी जो अब ये कह लें कि नज़ाकत को समझ के इन्वेस्ट करने की। बिल्कुल ठीक है। अब जो इस टाइम से फ़ायदा उठा जाएगा वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर जाएगा। मतलब आपका यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी इन्वेस्टर हजरात हैं या हमारे जो मतलब बायर हैं, उस टाइम ये टाइम है बाइंग करने का, बेहतरीन टाइम है बाइंग टाइम, और ये हाईली रिकमेंडेड टाइम फ्रेम फॉर इन्वेस्टमेंट। आने वाले टाइम में मतलब आपको ये क्लियरली बात नज़र आ रही है कि ये मार्केट जो है वो जंप कर जाएगी, मतलब ऊपर। अच्छा देखिए, मैं उसामा वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग तो कोई ऐसी हाइप क्रिएट नहीं कर रहे या कोई बदल के बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ पुरानी कीमतों पे मार्केट आके खड़ी हो जाएगी। ठीक है। तब भी हमें तकरीबन 30 से 40% तक का फायदा बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जब फॉर एग्जांपल मैं वो कस्टमर हूँ कि मैंने 6 करोड़ का घर खरीदा हुआ था, वो घर आज 3 करोड़ 70 लाख की कीमत में ऐसे ही है। मुझे सुनने में तो बहुत बुरा लगेगा या मैं डिप्रेशन में चला गया कि मुझे लॉस हो रहा है, लेकिन अगर मैं नहीं बेचूंगा, मैं होल्डिंग कैपेसिटी थी और आज तक रखा हुआ है, एक टाइम अब चंद माह में, चंद हफ्तों में वो आएगा कि वापस मेरी पुरानी कीमत आ गई, और उसके बाद फिर ग्रेजुअल ज़रा स्लो गेन आएगा कि उससे भी ऊपर रेट्स निकल जाएंगे। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे फैल्कन कॉम्प्लेक्स है मलीर कैंट के पास, गेट नंबर 6 के बिल्कुल ऑपोजिट। वहाँ पे 350 गज के, 500 गज के, 550 गज के जो घर हैं वो वहाँ पे इस टाइम 12, 14 या 16, 18 करोड़ तक की कीमतों पे चले गए। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। और बहरिया टाउन में यही 5 कमरों का 500 गज का घर इस टाइम मैं कहता हूँ 3 करोड़ 70 लाख रुपए में मिलना, ये इट्स नॉट लेस देन अ ब्लेसिंग। ये बिल, और 350 गज का घर, 4 बेडरूम अकोमोडेशन, डबल ग्रीन लॉन, आप उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के एवज घर ले रहे हो भाई, ऐसे ही बिल्कुल। ठीक है। अभी ये टाइम है, फिर मैं कह रहा हूँ कि चंद हफ्ते हैं नाज़रीन, चंद महीने, चीज़ें अब बिल्कुल मुख्तलिफ बदल रही हैं। मलीर एक्सप्रेस वे देख लें, अब लियारी एक्सप्रेस वे जब बना था उसने यहाँ के डायनामिक्स को चेंज किया, अप्रोच हो गई ना, कनेक्टिविटी हो गई।
अब रियल स्टेट एक्सपर्ट के तौर पे मैं ये बात तो सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि मलीर एक्सप्रेस वे का बनना ये इतना आलीशान है कि ना सिर्फ बैरिया टाउन की रेट्स प्रॉपर्टी के बढ़ेंगे, DHA के भी बढ़ जाएंगे। इवन M9 मोटरवे पे, सुपर हाईवे के ऊपर जितने भी यहाँ पे ये हैं सोसाइटीज़ या इन्वेस्टमेंट, ओपन लैंड हो, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर, सबकी रेट्स बढ़ जाएंगे। फिर आगे चलें जो नूरियाबाद के पास एरियाज आ रहे हैं, यहाँ पे भी बाइंग शुरू हो गई है। हैदराबाद से कराची तक आप लोग आ जाएं या आप कराची से हैदराबाद की तरफ चले जाएं, आपको सरकारी ज़मीनों को छोड़ के कहीं भी आपको ज़मीन के टुकड़े ऐसे खाली नज़र नहीं आएंगे, किसी ना किसी सोसाइटी ने खरीद लिए। बिल्कुल ऐसे अब डेवलपर्स हमारे मुल्क के मायानाज लोग वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अब BCO सोसाइटीज़ में आपको फिंगर टिप्स में बता दूंगा, DHA सिटी, ASF है, मेहदिया, अलकाइम सिटी, साइमा वालों ने प्रोजेक्ट दे दिया, कमांडर सिटी ने दे दिया, मतलब BCO लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह हैदराबाद से जब आप निकलते हैं तो भी आपके राइट लेफ्ट पे बहुत सारे लोग इसी तरह आ जाते हैं, ठीक है। जामशोर यूनिवर्सिटी से लेके और बहुत सारे इलाके डेवलप होते जा रहे हैं। तो सरकारी ज़मीनों को छोड़ के आपको यहाँ पे जगह ही नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हाईली फास्ट लेन ये बन रहा है मलीर एक्सप्रेस वे। तकरीबन 2024 में इसकी कंप्लीशन के बाद ओपन हो जाएगा। और फिर जो सफ़र आप लोग 2.5-3 घंटे लगा के करते थे 60-65 किलोमीटर का, कि वहाँ क्लिफ्टन से, DHA से, ये कराची के दूसरे इलाकों से आप लोग यहाँ बैरिया टाउन तक की मुसाफत थी या DHA सिटी तक की थी, अब वो मलीर एक्सप्रेस वे की वजह से सिर्फ 20 मिनट की ड्राइव है, ठीक है। 20 मिनट की मुसाफत से आप लोग पहुँच जाएंगे। 39 किलोमीटर का ये आपका बन गया और हाईली फास्ट लेन है और 4 लेन का ये एक्सप्रेस वे है और कंप्लीट हो रहा है। उसके ऊपर 4-5-6 उन्होंने वो इंटरचेंज भी दे दिए हैं। अभी टीम PPL राशिद भाई लोग हमारे गए हुए थे, उन्होंने सर्वे किया बड़ा अच्छा, और वो भी हम लोग फुटेज डाल रहे हैं अपने चैनल पे। तो हमारे कस्टमर्स के लिए सारी की सारी न्यूज़ अच्छी हैं। एक आखिर में और बात बता दूं, हमारे नाज़रीन को ये पता होना चाहिए, मुस्तकबिल में इंडस्ट्रियल एरिया भी बहुत बड़ा इधर आ जाएगा। नूरियाबाद का तो ऑलरेडी है, लेकिन कराची शहर की इंडस्ट्री भी बाहर शिफ्ट होगी। बहुत शुक्रिया। फिर एयरपोर्ट भी इधर शिफ्ट एयरपोर्ट भी जी। चलें अदनान भाई, बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, जैसा कि आपने देखा अदनान भाई ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले मार्केट की करंट सूरत हाल क्या है और उसके बाद हम सूरत हाल क्या होगी, या हमारा मलीर हाईवे बन रहा है उसकी वजह से हमारी मार्केट पे क्या असर अंदाज हो। अगर आपको भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए बैरिया टाउन के मतलब या ओवरऑल कराची में प्रॉपर्टी के मतलब आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।